हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की गतियों के बारे में। यानी पृथ्वी की जो गतियां हैं और गतियों के कारण जो हमारी पृथ्वी में हमको ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, उनको समझने वाले हैं। और साथ में हम एक और यहाँ पे समझेंगे कि जो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी हमारे परिक्रमण काल में होती है, उस परिक्रमण काल में कुछ नाम दिया जाता है उसकी, जैसे न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, इसको क्या कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो इसको हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देख सकते हैं हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे पृथ्वी की गतियों को, और ऋतु परिवर्तन को हम इससे समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप पृथ्वी की यहाँ पे चार स्थितियाँ समझ सकते हैं। पहले हमको इस चित्र को समझना है। जैसे बीच में आप देख सकते हैं ये सूर्य है, और इसके जो इधर एक यहाँ पे इस पृथ्वी की स्थिति को दिखाया गया है। दूसरा एक स्थिति यहाँ पे है पृथ्वी की, और दूसरी यहाँ पे है, और चौथे नंबर पे यहाँ पे है। तो चार स्थितियाँ हमको यहाँ पे पृथ्वी की देखने को मिल रही हैं। नंबर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। और बीच में हमारा सूर्य है, क्योंकि इस सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी क्या करती है, पूरे साल भर चक्कर लगाती है। यानी एक साल में यानी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे यहाँ से शुरुआत कर रही है चलना, तो फिर इस प्रकार से दोबारा यहाँ जब 365 दिन इसे कंप्लीट होंगे तब ये यहाँ पर पहुँचती है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बसंत ऋतु आ जाती है, कभी शरद ऋतु आ जाती है। तो इन ऋतुओं को ही हम यहाँ पे समझने वाले हैं, और एक प्यारा सा कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसको यहाँ से। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम पृथ्वी को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, या आप देख सकते हैं इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यानी हमको पता है हमारी पृथ्वी में दो ध्रुव पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। और ये हमारी कर्क रेखा है, और ये बीच में हमारी क्या सी 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत कहते हैं, और इसके नीचे हमारी मकर रेखा आ जाती है। तो हम यहाँ पर मेनली इसी चीज़ को समझने वाले हैं। अब ये कर्क रेखा का क्या फर्क पड़ता है, मकर रेखा पे क्या होता है, इसके अलावा विषुवत रेखा पे क्या होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर सूर्य से, जैसे यहाँ पे ये सूर्य की किरणें बना लें हम कुछ इस प्रकार से, तो माना ये हमारे सूर्य से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। यहाँ को सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी की ओर आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, यानी नॉर्थ पोल जो है, वो हमारे सूर्य की ओर है, सूर्य की ओर झुका हुआ है। क्योंकि हमारे ये जो नॉर्थ पोल है अपने लंब से कितना, जैसे अगर हम यहाँ पे एक वो बनाए इस तरीके से, तो ये कहीं हमारा इस तरीके से हमको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें नॉर्थ पोल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साउथ पोल देखने को मिल रहा है। ये जो लंब है इसके अक्ष पर पृथ्वी के, ये कितना 23.5 डिग्री यहाँ पे झुका हुआ है। तो इसीलिए जो झुकाव है इसका, नॉर्थ पोल क्या है, अभी यहाँ सूर्य की ओर झुका हुआ है। यानी ये जो नॉर्थ पोल है सूर्य की ओर क्या है, झुका हुआ है। और यहाँ इस नॉर्थ पोल को ज़्यादा प्रकाश यहाँ पर प्राप्त होगा। ये जो सूर्य के जो लाइट आ रही है, इसको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसका झुकाव क्या है, सूर्य की ओर है। अब इस कारण से हो क्या रहा है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। यानी अगर ये जो नॉर्थ पोल है सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर हम तापमान ज़्यादा क्या करेंगे, महसूस करेंगे। यानी नॉर्थ पोल में, यानी उत्तरी ध्रुव में क्या हो रहा है, ज़्यादा तापमान हमको प्राप्त होगा, किससे, सूर्य से। अब ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये सूर्य से हट गया है, कुछ इस तरीके से इधर को आ गया है। तो जब ये इधर हट रहा है, तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, अगर सूर्य की किरण अगर यहाँ से यहाँ आएगी, तो काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे, और काफ़ी तिरछी वो हो जाएगी, और जिस कारण से यहाँ क्या हो जाएगा, तापमान की कमी हो जाएगी। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर तो गर्मी आ जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु का काल चल रहा होता है। और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे शीत ऋतु देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, सूर्य की किरणों की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती है सूर्य से, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे शीत ऋतु हमको देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे ठंडा महसूस होता है काफ़ी, और उत्तरी ध्रुव में हमको काफ़ी गर्मी का क्या होता है, एहसास होता है। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा उत्तरी जो गोलार्ध है, वो हमारे सूर्य की ओर के क्या है, झुका हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिस कारण से इसको ज़्यादा तापमान मिल रहा है, ज़्यादा नज़दीक ये क्या है, सूर्य के है। और सीधी किरणें इसमें पड़ रही है हमारे नॉर्थ पोल में, जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी तापमान हमको मिल जाता है, और यहाँ पर गर्मी की ऋतु चल रही होती है। और दक्षिणी ध्रुव में हमारा शीत ऋतु चल रही होती है, यानी जाड़े का मौसम वहाँ पर चल रहा होता है। अब ये होता कब है, आप ये जो हमारा नॉर्थ पोल जब हमारे सूर्य की ओर आता है, तो ये होता है हमारा 21 जून को। तो हम दो डेट पढ़ते हैं, 21 जून हो गया, इसके अलावा हमारा एक 22 दिसंबर हो गया। तो यहाँ पर जो 21 जून होता है उस दिन क्या होता है, ये हमारी कर्क रेखा ऊपर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये हमारे विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा, और ये होगी हमारी मकर रेखा। तो ये तीन रेखाएं हम यहाँ पे देख रहे हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, वो हमारे
कर्क रेखा पे सीधा पड़ रहा है। कहाँ पे? कर्क रेखा, क्योंकि जो हमारी कर्क रेखा वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा है। ये जो हमारी 0 डिग्री है यहाँ पे, इसके ठीक ऊपर अगर हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर हमको कर्क रेखा मिल जाती है। और इस कर्क रेखा पे 21 जून को क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। तो सीधा चमकने के कारण क्या होता है इस दिन, तो जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो यहाँ पे दिन होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और रातें क्या हो जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है। तो यहाँ दिन में काफ़ी देर तक प्रकाश मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, रात देखने को मिलती है। अब इसका ठीक हम उल्टा हमारे क्या हो जाएगा, जिस दिन हम मकर रेखा पर पढ़ेंगे तो कि मकर रेखा, ये हम मकर रेखा को देखेंगे तो उस दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मकर रेखा वाला जो एरिया है, ये वाला साउथ वाला, तो साउथ पोल हमारा जब इधर को झुक जाएगा, सूर्य का प्रकाश साउथ पोल में क्या होगा, पूर्ण रूप से पड़ेगा और उत्तरी ध्रुव में कम पड़ेगा। तो उत्तरी ध्रुव में हम शीत ऋतु देखेंगे और दक्षिणी ध्रुव में हम ग्रीष्म ऋतु देखेंगे। तो उसको हम समझते हैं पहले अभी। तो 21 जून को होता क्या है, कर्क रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, दिन रात हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें दिन काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है और रातें यहाँ पे काफ़ी छोटे देखने को मिलती है। क्योंकि इस दिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश काफ़ी देर तक चमकता है सूर्य, और काफ़ी बड़े दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ऐसी स्थिति को हम कहते क्या है, इसको बोलते हैं उत्तर आयनंत। तो उत्तर आयनंत इसको कहा जाता है, सूर्य का उत्तर आयनंत। यानी सूर्य क्या कर रहा है हमारे 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है। तो सीधा चमकने के कारण इस घटना को क्या कहते हैं, उत्तर आयनांत कहते हैं। तो उत्तर आयनांत कब हो रहा है, 21 जून को हो रहा है। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा 21 जून को, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु यानी ठंडे का मौसम वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये कब होगा, 21 जून को होगा। तो कब होगा, 21 जून, और 21 जून को हमारी कर्क रेखा पर क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधे चमकेंगी। तो ये तो हमारी 21 जून की कंडीशन आ गई। अब वो भी कर्क रेखा पर। अब समझेंगे हम मकर रेखा की स्थिति। इन दोनों कंडीशनों को छोड़ के हम सीधे यहाँ पे जाते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इन दोनों कंडीशनों को समझेंगे। तो अब आ जाते हैं हम इस कंडीशन पर। अब देखो पृथ्वी कहाँ से चलना शुरू कर रही है, जैसे यहाँ से पृथ्वी चलना शुरू कर रही है इस प्रकार से, तो आते 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 एक कंडीशन यहाँ आ जा रही है, जब 21 जून को कौन सी घटना हो रही है, कर्क रेखा वाली घटना हो रही है। फिर कर्क रेखा पर जब सीधा चमक रहा है सूर्य, फिर यहाँ से भी पृथ्वी आगे चलना शुरू करती रहती है, क्योंकि पृथ्वी एक जगह पर तो रुकती नहीं है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ती है, एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। इस कंडीशन को हम इन दोनों को भी बाद में समझेंगे। फिर बढ़ते 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 एक दिन ये फिर दोबारा यहाँ पहुँच जाती है। तो जब यहाँ पहुँचती है तो इस दिन एक घटना होती है, इसको हम कहते हैं दक्षिण अयनांत। तो क्या कहते हैं इसको, दक्षिण अयनांत। अब दक्षिण अयनांत क्यों कह रहे हैं इसको, ये होती है 22 दिसंबर को। सबसे पहले हमने 21 जून को देखा कर्क रेखा पे, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ मकर रेखा पे। अब देखिए यहाँ पर पहले हमको थोड़ा रेखाओं को समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे ऊपर वाले जो उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ तो क्या है, हमारी कर्क रेखा आती है, और बीच में हमारी विषुवत रेखा आती है, विषुवत रेखा, और इसके ठीक नीचे कौन सी आ जाती है, मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये तीन रेखाएं हम देखते हैं यहाँ पे। ऊपर वाली क्या है, कर्क रेखा, बीच में है विषुवत रेखा, और ठीक इसके नीचे क्या है, मकर रेखा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ पर देखो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध था वो क्या था, सूर्य की ओर झुका हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमारे सीधा कहाँ से चमक रहा है, ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध क्या हो गया है, हमारे सूर्य की ओर झुक गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये तो हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध कुछ सूर्य की तरफ को इस तरीके से, सूर्य की तरफ इसका मुंह हो गया है, और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से हट गया है। तो यहाँ पर ठीक इसका विपरीत हमको कंडीशन देखने को मिलती है। जो दक्षिणी गोलार्ध है, यानी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर क्या हो गया है, घूम गया है, यानी झुक गया है, और जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य से हट गया है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे दक्षिणी गोलार्ध को काफ़ी देर तक मिल रहा है, यानी सीधे जो प्रकाश है सूर्य का उसको काफ़ी मिल रहा है दक्षिणी गोलार्ध को। अब दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश सीधे मिल रहा है, ज़्यादा देर तक मिलेगा और ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है उन दिनों, यानी कब, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को ये जो सूर्य का प्रकाश सीधे कहाँ चमक रहा है, मकर रेखा पे। अब मकर रेखा में सीधे चमकने का क्या मतलब है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु उस दिन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का हमको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, 22 दिसंबर को। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत कब हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है, और इस दिन क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु देखने को मिल रही है दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव क्या हो गया है, इस तरीके से हमारे सूर्य की ओर झुक गया है, सूर्य के पास हो गया है, जिस कारण से सीधा प्रकाश किसको मिल रहा है, हमारे दक्षिणी ध्रुव को मिल रहा है। उत्तरी ध्रुव हट गया है, तो उत्तरी ध्रुव में क्या हो रहा है, यहाँ पर उस दिन
उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हमको देखने को मिल रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ से अगर जाएगा तो ये कुछ काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसे काफ़ी लंबा यहाँ से सफ़र तय करना पड़ेगा, जिस कारण से इसकी दूरी बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, तापमान में कमी हो जाएगी। तो हमारे जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी ध्रुव में हमारे क्या देखने को मिलेगा, शीत ऋतु यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस दिन क्या हो रहा है, मकर रेखा में, ये है मकर रेखा नीचे, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी होती है, 23 से 1/2 डिग्री ये कौन सी होती है, साउथ होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा पे क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधे चमक रहा है, जिस कारण से क्या होगा, मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा इस यहाँ का, कब, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी जो दिन हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, मकर रेखा वाले एरिया में, और सबसे छोटी रात हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा मकर रेखा पे, और सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी, कहाँ पे, मकर रेखा पे, क्योंकि मकर रेखा को सीधा सूर्य का प्रकाश वहीं पे मकर रेखा के ऊपर से चमक रहा है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी होंगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और ये इस दिन सूर्य की किरणें कहाँ सीधे पड़ रही है, मकर रेखा पड़ रही है, और मकर रेखा पे दिन और रात में हमको क्या देखने को मिल रहा है, दिन हमको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है और रातें काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। तो ये दो कंडीशन होती है। इसमें एक तो संभावना ये रहती है कि डेट पूछ ली जाती है। तो 21 जून को तो हमारी कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप कहेंगे 21 जून को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है। एक प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती हैं। तो आप कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ रही है, 21 जून को पड़ रही है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी सूर्य का प्रकाश कब पड़ रहा है, हमारे 21 जून को पड़ रहा है, और उस दिन क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो रही है। तो यहाँ इसी का विपरीत हम दक्षिणी ध्रुव में देखें तो 22 दिसंबर को यहाँ क्या हो रहा है, मकर रेखा पर सीधे सूर्य के किरणें पड़ रही हैं, उस दिन सूर्य का प्रकाश सीधे मकर रेखा पर चमक रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जा रहा है, उस दिन सबसे बड़ा दिन हो रहा है और सबसे छोटी रात हो रही है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इनकी डेट याद रखनी है। डेट क्या है, यहाँ 22 दिसंबर है मकर रेखा पर, और कर्क रेखा पर क्या है, 21 जून है। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे क, अगर हम क ख पढ़े तो क में हमको सबसे पहले क पढ़ते हैं और उसके बाद से हम क्या पढ़ते हैं, क के बाद से। तो क का क्या मतलब है, कर्क से, यानी अगर हम जनवरी फरवरी अगर मंथ नेम देखें तो उसमें भी जून पहले आता है और दिसंबर लास्ट में आता है। तो यानी क में कर्क पहले आ जाएगा, क यानी क में तो क पहले आ रहा था, जून भी पहले आ जाएगा, यानी 21 जून पहले आएगा, ऊपर क आ रहा। तो आपको ये याद रखना कि ऊपर जो कर्क रेखा है तो यहाँ क है, तो यहाँ पे 21 जून भी ऊपर ही आएगा, क्योंकि जून भी पहले महीनों में पहले आएगा, दिसंबर बाद में आएगा। तो कर्क रेखा पे क्या हो, 21 जून को, और 22 दिसंबर को हमारे दक्षिण, यानी मौ कहाँ आता है उसमें, क पढ़ेंगे तो मौ क के बाद आता है, बहुत बाद में आता है। तो इसी से आपको याद रखना कि मौ बाद में आ रहा है, क पहले आ रहा है। कर्क पहले आ जाएगा, 21 जून को हो जाएगा, और मौ से मकर हो गया, और कब आएगा, 22 दिसंबर को। दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर बनती है हमारी। और तीसरा यहाँ पे हम अब आते हैं, जो ये दो कंडीशन हमको पृथ्वी की देखने को मिल रही है। तो इन कंडीशनों को भी समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कंडीशनों से भी सवाल बनने को हमेशा बनते रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार से, कोई भी ध्रुव क्या है, हमारे सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये भी सूर्य के जो सूर्य की किरणें यहाँ से आएंगी, कुछ इस प्रकार से आएंगी नीचे को, इस प्रकार से हमको सूर्य का प्रकाश देखने को मिलेगा यहाँ। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो इसका एक कंडीशन बदल गई है। यहाँ पे देखो, साउथ पोल भी इससे हट गया है और नॉर्थ पोल भी यहाँ पे हट गया है, यानी दक्षिणी ध्रुव भी हमारे सूर्य के प्रकाश से हट गया है, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध भी इसके उससे हट गया है सूर्य के प्रकाश से। और यहाँ देखेंगे आप, दक्षिणी ध्रुव भी क्या हुआ है, प्रकाश से हट रहा है, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है ये भी हमारे सूर्य की किरणों से हट रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन जाती है कि जो हमारा उस दिन क्या होता है, जो हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पर 0 डिग्री वाली जो हमारी रेखा है, बीच वाली, ये बीच वाली रेखा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, उस दिन सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। यानी ये दो कंडीशनों में क्या हो रहा है, जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी विषुवत रेखा पे सीधे चमकती है। अब विषुवत रेखा हमारी कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री, जो हमारे पृथ्वी के दो भागों में, बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यानी जो है 0 डिग्री वाली रेखा पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधे चमक रहा है। तो इस दिन कंडीशन क्या बन जाती है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ठीक सेंटर में पड़ेगा, यानी बीचों बीच भाग में पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाता है, पृथ्वी पे दिन रात बराबर हो जाते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या हो जाएंगे, दिन रात बराबर होते हैं। तो ये कंडीशन कब आती है, ये होता है हमारा 23 सितंबर को।
तो 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती है। जब यहाँ से 21 जून से लेके यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ से चलना शुरू करती है पृथ्वी जून से, क्योंकि जून में तो कर्क रेखा पर चमक रहा है। फिर क्या होता है, सूर्य जो हमारी एक यहाँ पे याद रखना है आपको, जैसे कर्क रेखा है, बीच में विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, तो सूर्य साल भर इन्हीं जो 3 रेखाएं हैं इन्हीं के बीच क्या करता रहता है, चलता रहता है, इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में चलता रहता है पूरे साल भर सूर्य। तो सूर्य जब यहाँ से 21 जून के बाद यहाँ से चलना शुरू करता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को ठीक ऐसी कंडीशन बन जाती है पृथ्वी पे, जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पे सीधे चमकती है, लंबवत उसके ऊपर पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है 23 सितंबर को दिन रात पृथ्वी पे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कब होते हैं? 23 सितंबर को दिन रात पृथ्वी पे हमको बराबर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्थ यानी जो 23 सितंबर को 2 कंडीशन बन जाती है, यानी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर शरद ऋतु देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु देखने को मिलती है? शरद ऋतु देखने को मिलती है। और ठीक इसके दक्षिणी गोलार्ध में हमको बसंत ऋतु देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे देखा होगा, जो हमारा पहले यहाँ पे नॉर्थ वाला पोल था, तो यहाँ पे हम जब 21 जून की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गर्मी, ग्रीष्म काल चला रहता है, गर्मी वाला मौसम होता है। और यहाँ नीचे वाले उसमें हम शीत ऋतु कह रहे थे, यहाँ पर ठंडा काफी हो रहा होता है उस वक्त, कब? जून में। लेकिन जब 23 सितंबर वाली कंडीशन बन जाती है, पृथ्वी के जो बीच वाला भाग है, यानी जो हमारे क्या है विषुवत रेखा है, उस पर जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकने लग जाती हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर तो शरद ऋतु का शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे वाले में बसंत ऋतु आनी शुरू हो जाती है। अब बसंत क्या होता है कि बसंत में हमारे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस मौसम को हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। और शरद ऋतु क्या है, इसमें सर्दी, ठंडे की शुरुआत हो रही होती है। जैसे बारिश वाला मौसम चलता है, जब गर्मी के बाद से हमारा बरसात वाला मौसम चलता है, तो उस जब बरसात बंद होने लग जाती है तो धीरे धीरे ठंडा स्टार्ट होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे शरद ऋतु का आगमन होता है, और यहाँ पे हमारा बसंत ऋतु का आगमन होता है। कब? ये 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या हो रहा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही है, और इस दिन पृथ्वी में दिन रात क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दिन रात बराबर हो रहे हैं। तो ये कंडीशन तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद से पृथ्वी फिर सितंबर के बाद आगे चलना करती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे चमक रहा होता है। और इस दिन हम बात ही कर चुके हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो नॉर्थ वाला पोल है यानी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर शरद ऋतु का क्या हो रहा था, शुरुआत हो रही है। यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पे ये शीत ऋतु में बदल जाता है, क्योंकि ठंडे की यहाँ शुरुआत होती है और यहाँ ठंडा आ जाता है, और यहाँ बसंत ऋतु जो चल रही होती है दक्षिणी ध्रुव में, और यहाँ जब आगे चलते 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 गर्मी आ जाती है फिर यहाँ पे, कब? दिसंबर में। तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही होती है दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपने समझा होगा। अब इससे आगे जब पृथ्वी चलते जाएगी तो फिर एक कंडीशन और बनती है। अब देखिए यहाँ पर दिसंबर देखा, फिर दिसंबर के बाद से यहाँ से दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो फिर यहाँ पे मार्च में एक घटना और घटती है। यहाँ पे घटना क्या घटती है, ठीक मार्च में जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री है, फिर इस पे क्या होता है कि 0 डिग्री पे सूर्य का प्रकाश सीधे लंबवत चमकने लग जाता है। कब? 21 मार्च को। तो 21 मार्च को फिर विषुव, इसको विषुव कहा जाता है। जब हमारे विषुवत रेखा पे सीधे सूर्य का प्रकाश चमकता है, उसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो ये घटना फिर दोबारा से होती है 21 मार्च को। कब होती है? 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमारे 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पे सीधे लंबवत चमकता है, और पूरे पृथ्वी पर क्या इस दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च को क्या होते हैं, फिर से दोबारा हमारे क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बदल जाती है। बदल क्या जाती है, देखो जो नीचे हमारे नीचे दक्षिणी ध्रुव में यहाँ बसंत ऋतु चल रही होती है, तो ये यहाँ पे शरद ऋतु में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शरद ऋतु में आ जाता है। और जो ऊपर वाला भाग है हमारे नॉर्थ वाला यानी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो बसंत ऋतु किसकी शुरुआत मानी जाती है, गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। और शरद ऋतु हमारी किसकी शुरुआत मानी जाती है, ठंडे की शुरुआत मानी जाती है। अब जैसे जैसे 21 मार्च से आगे बढ़ते जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर बसंत ऋतु चल रही थी और यहाँ आके वो ग्रीष्म ऋतु में बदल जाता है फिर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध फिर धीरे 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 हमारे सूर्य के सामने आ जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से हट जाता है। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पर हमने देखी। तो यहाँ पे ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखो, एक आपको यहाँ पे 21 मार्च याद रख लेना है और 23 सितंबर याद रख लेना है। तो ये 2 घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिस दिन हमारी क्या हो रही है, 21 मार्च 23 सितंबर को क्या हो रहा है, जो विषुवत रेखा है हमारी 0 डिग्री वाली रेखा है, उस पर क्या सूर्य का प्रकाश लंबवत चमक रहा है। और लंबवत चमकने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है जो रेखा,
ये काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा पर जब जिस दिन प्रकाश सीधे चमकता है उस दिन दिन रात क्या हो रहे हैं पूरी पृथ्वी पे बराबर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमने समझी यहाँ पे। और इसके अलावा ऋतु परिवर्तन को समझा, क्यों ऋतु परिवर्तन हो रहा है। अब ऋतु परिवर्तन होने का रीजन क्या है, यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी का एक तो झुकाव है और दूसरा पृथ्वी का ये दीर्घ वृत्ताकार में इस पथ को क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ बोला जाता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो इस दीर्घ वृत्ताकार पर पृथ्वी का चलने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरा पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री का जो झुकाव है उसके कारण क्या हो रहा है पृथ्वी पे जो हमारे ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन कंडीशनों में आपको एक तो डेट याद रखनी है कि बसंत जो हमारा बसंत विश्व का हो रहा है 21 मार्च को हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है शरद, और इसके अलावा जो हमारा 23 सितंबर को क्या हो रहा है हमारा वैसे ये शरद विश्व हो रहा है, यानी शरद हो गया बसंत हो गया। तो ये तो कंडीशन दोनों में बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्रुव चेंज हो जाएंगे दोनों जगह। लेकिन यहाँ पर डेट क्या आ जाएगी 21 मार्च आ जाएगी ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी 23 सितंबर। आपको ये डेटों में क्या याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे विषुवत रेखा पे सीधे चमकता है सूर्य, और 21 जून और दूसरा यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होता है हमारे मकर, पहले कर्क और फिर मकर रेखा पर चमकता है। जून में हमारे कर्क रेखा पे और दिसंबर में हमारे मकर रेखा पर जब हमारी सूर्य की किरणें सीधे चमकती है। तो 4 डेटें याद रखनी है। देखो यहाँ 2 डेट सेम देखने को मिलती है 21 और यहाँ भी 21। तो यहाँ मार्च है यहाँ जून है, तो मार्च है जून है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ 23 है यहाँ 22 है, तो 2 चीज़ें आपको फिर यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ सितंबर है यहाँ दिसंबर है। तो आपको ध्यान में यही रख लेना है कि 21 अपोजिट मान लो इनको, 21 अपोजिट मान लो। यानी एक 21 मार्च को क्या हो रहा है और जो हमारे विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही है, और दूसरा 21 जून को हमारे कर्क रेखा पर चमक रहा है। और ठीक यहाँ 23 सितंबर को हमारे विषुवत रेखा पर चमक रहा है और 22 दिसंबर को हमारे मकर रेखा पर चमक रहा है। तो ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये बनती है। अब प्रश्न यहाँ पे डेट से भी नहीं हो सकता है कि अगर एग्जामिनर अगर ज़्यादा डीप पूछेगा तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए 23 सितंबर को कौन से ध्रुव में शरद ऋतु होती है। अब आपने अगर ये चित्र बनाया होगा तो आप आराम से इस चित्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अगर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु चल रही होती है प्रश्न आ गया, तो आपके दिमाग में अगर ये चित्र रहेगा आप आसानी से बता देंगे कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु चल रही होगी 23 सितंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु चल रही होगी हमारी कब, ये सितंबर वाले माह में। और ठीक अगर वो पूछता है कि 21 मार्च को दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं दक्षिणी ध्रुव में हमारी शरद ऋतु होगी 21 मार्च को, और उत्तरी गोलार्ध में हमारी बसंत ऋतु होगी 21 मार्च को। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और यहाँ अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है, कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और 21 जून को हमारे दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और ठीक यहाँ आपसे पूछ लिया जाए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो आप कहेंगे शीत ऋतु होती है, और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर को। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखने को आती है, देखो अगर यहाँ से पृथ्वी की दूरी देखेंगे तो हमको काफ़ी दूरी नजर आ रही है ये 2 कंडीशनों में, एक यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। और इन दोनों की स्थिति को देखोगे तो यहाँ पे पृथ्वी की दूरी हमको काफ़ी कम देखने को मिल रही है पृथ्वी। तो ये 2 कंडीशन बनती है। जो पृथ्वी का न्यूनतम दूरी होती है सूर्य से उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, तो पेरीहीलियन बोलते हैं इसको, या इसको उपसौर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, या इसको पेरीहीलियन या उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। तो ये न्यूनतम दूरी होती है सूर्य से, क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से। तो इसको क्या कहा जा रहा है, पेरीहेलियन या उपसौर कहा जा रहा है। तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम उपसौर या पेरीहीलियन कहते हैं। और इस दिन कितनी दूरी हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर नज़दीक होती है पृथ्वी सूर्य के उस दिन। और ये कंडीशन कब बनती है, जनवरी में। तो जनवरी में ये कंडीशन बनती है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको उपसौर कहते हैं। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ये डेट हमेशा पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है। और उपसौर को हम पेरीहीलियन भी कहते हैं। और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। इस दिन पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और दूसरी कंडीशन आ जाती है जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है। अब अधिकतम दूरी को एपीहीलियन कहा जाता है। अब जहाँ देखा अधिकतम दूरी है तो इसको बोलते हैं एपीहीलियन। तो एपीहीलियन यानी इसको बोला जाता है अपसौर। क्या बोला जाता है, अपसौर। यहाँ उपसौर बोला जाता है, यहाँ अपसौर बोला जाता है। यहाँ पेरीहीलियन बोला जाता है, यहाँ पे एपीहीलियन बोला जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अपसौर क्या हो जाती है, अधिकतम दूरी। और अधिकतम दूरी कब हो जाती है, 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई। और ये कितनी दूरी होती है उस दिन, 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है, 15.21
करोड़ किलोमीटर। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ ज़्यादातर आपसे डेट पूछी जाएगी, यहाँ पर दूरी जो हमारी ये दूरी है इसको कम पूछा जाता है, यहाँ पे ज़्यादा ये डेट पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है 3 जनवरी को हमारा उपसौर होता है, ये न्यूनतम दूरी होती है सूर्य की पृथ्वी से। और दूसरा हमारे 4 जुलाई को क्या हो जाती है, अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी की सूर्य से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को होता है। देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, आपको याद रख लेना 3 जनवरी और यहाँ पर 4 जुलाई। 3 4 3 4 दिमाग में रख लीजिए, 3 4 3 4। तो 3 को क्या हो रहा है, जनवरी में उपसौर हो रहा है, और 4 जुलाई को क्या हो रहा है, यहाँ पे अपसौर हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद में रखनी है। आई थिंक आपको ये चित्र समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कक्षा 6 का एनसीईआरटी का एक टॉपिक है और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज का जो टॉपिक था ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आपसे। तो क्वेश्चन ये बताना है आपको, जो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, और 21 जून को दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें कौन सा ऋतु चल रही होती है। और साथ में आपको बताना है उपसौर और अपसौर की जो डेट है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।